नमस्कार वक्ताता साथियों। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है और नए मुख्यमंत्री पर अभी असमंजस बना हुआ है, लेकिन राजनीतिक हलकों में चर्चा इस बात की है कि डीके शिव कुमार की ताजपोशी हो सकती है। लेकिन इसी बीच सिद्धारमैया कल शाम फ्लाइट से दिल्ली जा रहे थे, लेकिन मौसम का मिजाज बदला, मौसम खराब हुआ और उनकी फ्लाइट को जयपुर डाइवर्ट कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा के लिए मेरे साथ हैं वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक और जाने माने जर्नलिस्ट पत्रकार दीपक भारती श्रीमाल। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार। दीपक जी, सबसे बड़ी चर्चा तो सिद्धारमैया के त्यागपत्र से ज्यादा ये हो रही है कि उनकी फ्लाइट मौसम का मिजाज बदलने से डाइवर्ट करनी पड़ी जयपुर की तरफ। तो इसे केवल हवा का रुख कहें या इसमें कुदरत का कोई और संदेश में छिपा हुआ है? जी बिल्कुल साफ है, इसमें कुदरत का संदेश सबसे बड़ा है जी। क्योंकि तमन्नाएं होती है जब आदमी के अजर अमर होने की या सताई होने की जी, तो ऐसी चीजें कुदरत भी समय समय पर दिखा देती है जी। तो जो क्लाइमैक्स मोड पे आया है कर्नाटक में जी, राज्यपाल मिले नहीं तो उनके सचिव को जी, इस्तीफा जी, सौंप दिया जी, गया जी, तो ये एक बदलाव है जी, और ये बदलाव इसलिए है जी, अब तक कांग्रेस को जो अपनी बकौती मांग रहे थे या फिर ये मान रहे थे हमसे है कांग्रेस जी, जी, तो अब उसमें बदलाव का है क्योंकि सिद्धारमैया भी इतनी आसानी से राजी नहीं हुए जी। इसके पीछे भी कई हाँ, लेकिन जो आपने बात करी है कुदरत की तो वो तो साफ है कि कुदरत ने साफ साफ संकेत दिया और राजनीतिक तौर पर लिया जाए जी, तो लोग चुटकियां लेंगे क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, नरेंद्र मोदी के दोस्त बताए जाते हैं जी, तो पुराने लोग हो सकता है मिलके सिद्धारमैया जी और अशोक गहलोत का मिलना जी, कुदरत का हो या फिर राजनीतिक दृष्टिकोण से देखे तो कोई पासा फेंका गया जी। अब बात यहाँ पर आकर अटकी है दीपक जी कि चर्चा तो इस बात की है कि डीके शिव कुमार जिनकी जब सरकार बनी थी तभी से उनकी मांग थी 2.5 साल के एक शासन पर कार्यकाल पर समझौता हुआ था। 3 साल होने को आए थे, लगभग हो भी गए थे और अब दिल्ली जाकर के डीके शिव कुमार ने ये बात रख दी थी कि जो तय हुआ था उसके अनुसार अब 2.5 साल ताजपोशी मेरी होनी चाहिए। लेकिन ये जो पटकथा लिखी गई है सिद्धारमैया के इस्तीफे की, उसमें चर्चा इस बात की भी है कि उन्हें राज्यसभा के लिए ऑफर किया गया, लेकिन उन्होंने जो समाचार पत्र और राजनीतिक चर्चाएं बताती है कि उन्होंने इसको पूरी तरह से ठुकरा दिया है। अब आगे 2 तरह की चर्चाएं हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि आला कमान का, कांग्रेस आला कमान का ये निर्णय कर्नाटक में उनके लिए फायदा साबित होगा। कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ऐन वक्त पर या यूं कहें कि 2 साल बचे हैं कर्नाटक में इस सरकार को, तो ये कांग्रेस के लिए महंगा भी साबित हो सकता है। आप क्या मानते हैं? सबसे बड़ी चीज है कि अब कांग्रेस जाकर जी, हाई कमान जी, अब हाई को छोड़ दिया है जी, अब कमान सीधे सीधे उन हाथों में जो धरती से कार्यकर्ताओं से जुड़े हुए हैं या जनता से जुड़े हुए हैं। जी, तो ये कमान का जो तरीका था पहले हाई था अब हाई भी है। अब वो हाई को हटा दिया गया है, कमान उसी के हाथ में हो क्योंकि बंगाल में जो जादू करके भारतीय जनता पार्टी ने दिखाया है जी, और राहुल गांधी ने भी अभी अपनी अपनी पूरी रणनीति बदल दी है। जी, अब तक वे सिर्फ जो भी उनके कथित सलाहकार थे उन्हीं की राय पर चलते थे, लेकिन मुझे लगता है कि अब विवेकपूर्ण निर्णय लिए जा रहे हैं तो कांग्रेस को जिंदा रखने के इसके सिवा कोई रास्ता बचा ही नहीं। जी, जी। दीपक जी, आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि राहुल गांधी ने अपनी रणनीति बदल ली है। क्या ऐसा माना जाना चाहिए या आपके नजरिए से आप कितने सहमत हैं मेरी इस बात से कि इस बदलाव की शुरुआत केरल में जो उन्होंने वी.के. सतीशन को मुख्यमंत्री बनाया जैसी वेणुगोपाल के बजाय, तो यहाँ से मानी जा सकती है बदलाव की शुरुआत? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि राजस्थान का जो दौर था जी, जब सचिन पायलट बिल्कुल दूल्हा तो उन्हीं को बताया गया था जी, जी, विधानसभा चुनाव में जी, जी, लेकिन क्या है कि दूल्हा बन कोई और गया था जी, तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ा कांग्रेस को। जी, आज स्थिति ये आ गई कि कांग्रेस धरातल ढूंढ भी नहीं पा रही अपना। जी,
तो फर्क यहाँ आता है। और इसी को देखते हुए राहुल गांधी ने बहुत, मैं तो कहूँगा, अच्छा निर्णय लिया है। कांग्रेस को कुछ सांसें देने का जो काम किया है, वेंटिलेटर से बाहर निकलना। जी 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 हाँ, तो उनका निर्णय पार्टी हित में माना जा सकता है। दीपक जी, एक अहम सवाल ये भी उठ कर आ रहा है, कुछ समाचार पत्रों ने सोशल मीडिया में ये खबर दी है, अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि तो नहीं हुई है, लेकिन सिद्धारमैया की फ्लाइट जब जयपुर उतरी तो बताया जा रहा है कि उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मुलाकात भी की। क्या उनके बीच में सिद्धारमैया ने पार्टी के प्रति जो वफादारी का एक नजीर पेश की, क्या उनके बीच में 25 सितंबर 2022 की घटना का कोई जिक्र या चर्चा हुई होगी, जब दिल्ली से उस समय के खड़गे जी, जो अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अजय माकन सब आए थे, नाटक से भी ज्यादा नाटक राजस्थान में हुआ था, तो उसकी कोई चर्चा हुई होगी उनके बीच में, क्या मानते हैं आप साहब? आपने 25 सितंबर की याद दिला दी है जी। उसमें एक चीज और थी जी, कि देव दर्शन को गए जी, देव दर्शन को। तो ये देव दर्शन बहुत महत्वपूर्ण चीज है जी। एक आयु के बाद में जी आदमी को देव दर्शन ही करना चाहिए जी जी। अब आप पासे फेंकने की आपकी उम्र गई जी, क्योंकि उंगलियां कांपेगी, कहाँ से कहाँ चला जाए, क्योंकि वो अब तो शकुनी वाला युग रहा नहीं जी। तो अब फर्क तो ये पड़ना है, क्योंकि 25 सितंबर को जो किया था सच्चाई जीवन की वही है कि आप जाइए, देव दर्शन करिए, देव मंदिरों में आराधना पूजा करिए। हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे, 3 साल तक हिमाचल की वादियों में तपस्या करी थी। तो ये इन लोगों को, पुराने लोग हैं जी, तो आपस में मिलेंगे तो पुरानी यादें ही ताजा करेंगे। आप इतिहास को लेकर जी, कि वो युग मेरा था, वो मेरा था, मैंने ये किया, वो वक्त काल और परिस्थिति करा था, आप कुछ भी नहीं करते। लेकिन ये आदमी भ्रम पाल लेता है, और इसी भ्रम में बुजुर्ग पीढ़ी उसी भ्रम में कि हमारा वो इतिहास था, हमारा वो संघर्ष था। अब आज की पीढ़ी ये सब कहानियां सुनना नहीं चाहती जी। आज की पीढ़ी बदलाव वाली पीढ़ी है। और बंगाल में जो जादू चला है, क्योंकि जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया, आप उससे पहले देखिए चुनाव प्रचार में जा रहे थे तो उनके ऊपर हमले हुए, लोग मार रहे, कर रहे, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री है। तो संघर्षों की राह पर जो चलेगा वो इतिहास रचेगा। दीपक जी, एक खास बात, अभी राज्यसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, 18 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। क्या मानते हैं आप कि अशोक गहलोत क्या राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाकर राज्यसभा के रास्ते से दिल्ली भेजे जाएंगे, या वो राजस्थान की ही राजनीति करते रहेंगे? अब आप देखिए, इसमें सबसे बड़ा पेज ये है कि सिद्धारमैया जी ने तो मुख्यमंत्री पद छोड़ दिया, लेकिन वो राज्यसभा जाना नहीं चाहते। अशोक गहलोत जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा रहा था, कांग्रेस का मना कर दिया। अपना मोह छूटता नहीं है, और जो आयु इन लोगों की हो चुकी है, इसमें तो आपकी भूमिका कप्तान की नहीं होनी चाहिए, मार्गदर्शक की होनी चाहिए, मेंटोर की होनी चाहिए जी जी जी। दीपक जी, एक आखिरी सवाल, यदि अशोक गहलोत राज्यसभा सांसद बन करके दिल्ली जाते हैं, तब राजस्थान की राजनीति में और खास करके कांग्रेस में सचिन पायलट को बतौर मुख्यमंत्री पेश करने की संभावनाओं को कितना बल मिलता है? और यदि अशोक गहलोत भी सिद्धारमैया की तरह स्वयं राज्यसभा में जाकर के, उन्होंने भी कुछ पासे फेंक रखे हैं अपने स्वभाव के अनुसार कि एक दो लोग जो उनके चेले चपाटे माने जाते हैं, उन्हें राज्यसभा सांसद बना के भेजा जाए। यदि वो अपने उन चहेतों को राज्यसभा में भेजने में या टिकट दिलाने में सफल हो जाते हैं और राजस्थान की राजनीति में ही बने रहते हैं, तो सचिन पायलट के लिए कितनी चुनौती होगी? जी, जब तक ये पुरानी पीढ़ी रहेगी और नई पीढ़ी दो के बीच तालमेल करना जी इतना आसान, सरल, सहज नहीं है। मैंने बरसों से देखता आ रहा हूँ कि सचिन पायलट उम्र में भले कम हो, लेकिन बड़प्पन दिखाने में वो सबके बाप है। क्या बात है जी। आप जो नालायक, निकम्मा, नकारा जैसे शब्दों का वरिष्ठ लोगों ने प्रयोग किया जी, लेकिन सचिन पायलट की एक खासियत रही है, आज दिन तक उन्होंने अपने मुंह से किसी के लिए अपशब्द। मैं आपकी इस बात में एक बात जोड़ना बहुत मुनासिब समझता हूँ। हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब टोंक आए थे,
तो टोंक में भारतीय जनता पार्टी के जो राजस्थान प्रदेश प्रभारी हैं राधा मोहन अग्रवाल, उन्होंने भी उन पर बड़ी विवादित टिप्पणी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी सचिन पायलट ने जितनी शालीनता और संजीदगी के साथ में उत्तर दिया है, ये इस बात की पुष्टि करता है आपकी कि जवाब देने में, बोलने में, वक्तव्य जारी करने में उनसे ज्यादा संजीदा कोई है। अब राजनीति की आज की जो पीढ़ी है या नए नेतृत्व, उसकी खासियत यही है, वो जुबानी जंग नहीं करना चाहते, मुद्दों पर चलना चाहते हैं। ये जुबानी जंग के पुरानी पीढ़ी के लोग जुबानी जंग के माहिर है जी, क्योंकि इन्हें पता है कि पासा कहाँ फेंकना है, कैसे फेंकना है और क्या नंबर चाहिए, माहिर है उसमें। लेकिन आज की पीढ़ी उससे आगे निकल गई है। नया दौर है, एआई का दौर है, और इसी दौर में सचिन पायलट जिस भूमिका में आ रहे, साफ लगता है कि मजे हुए राजनीतिज्ञ है। हर शब्द को तोल के बोलते हैं और यही खासियत लोगों को रास आ रही है। दीपक जी, एक आखिरी सवाल, इस सारे घटनाक्रम को, ये आने वाले समय में 18 जून को जो राज्यसभा के चुनाव होंगे, तब तक राजस्थान में बांसवाड़ा और यानी वागड़ और मेवाड़, उसकी राजनीति को भी हम अलग करके नहीं देख सकते, क्योंकि वागड़ और मेवाड़ में अशोक गहलोत के चहेते राजनीतिज्ञों का आज भी दबदबा है। यदि उनके साथ कुछ और तरह का आलाकमान निर्णय करता है और सचिन पायलट को पूरी तरह से फ्री हैंड विधानसभा चुनाव उनके नेतृत्व में लड़े जाने या प्रदेश अध्यक्ष की कमान दिए जाने जैसी स्थिति बनती है, तो मेवाड़ और वागड़ की राजनीति में क्या परिवर्तन आएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, आपको बता दूं, ये एक भ्रमजाल फैलाया हुआ है जी कि किसी का यहाँ गहरा प्रभाव है जी। ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि सचिन पायलट को चाहने वाले लोग, अगर 2-3 यात्राओं को देखा जाए जी, तो जिस तरीके से युवाओं के समूह उनसे मिले हैं, सचिन पायलट की एक आदत है, अपनी ताकत को उजागर नहीं करते, जब जाहिर नहीं करते, क्योंकि वो जानते हैं कि सामने वाले में इतनी ताकत है कि मेरी आधी शक्ति ले लेगा। मुझे मेरा खुद का कोटेशन याद आता है, आप कहें तो दर्शकों तक बिल्कुल। आपने जो विशेषता बताई सचिन पायलट की कि माहिर हैं तो जाहिर करने की जरूरत ही नहीं, वो जाहिर नहीं करते, लेकिन उनको चाहने वाले लोग इस जिले में भी है, मेवाड़ में भी है, वागड़ में भी है, और जहाँ जाते हैं लोग आई लव यू सचिन जी, आई लव यू कहना जी इतना आसान नहीं है, और वो भी दिल से। दीपक जी, क्या आपकी नजर में सचिन पायलट को अब मेवाड़ वागड़ में दौरों की संख्या बढ़ानी होगी? देखिए, सीधी सी बात है, सचिन पायलट का हर कदम सधा हुआ है जी, वो ये गलती नहीं करेंगे जी कि उनके दौरे को लेकर कोई भी, क्योंकि मीडिया है ना, जो कथित मीडिया कहता हूँ जिसको कह सकते हैं, उसके पास में मसाला तो चाहिए। अब दौरा किस मकसद से, किस बात को है, लेकिन जो प्रेजेंटेशन जितना है आप मिलाओ, आपकी इच्छा, हरी मिर्च डालो तो वो डालो, लाल मिर्च डालो तो वो जानते हैं, तो इसलिए वो स्वाभाविक चाल चल रहे हैं। उनसे जुड़े हुए लोग बकायदा उनसे मिलते हैं और सभी लोग इस पर कई संशय नहीं होना चाहिए कि मेवाड़ वागड़ में किसी का प्रभाव है, क्योंकि अगर मेवाड़ वागड़ की राजनीति को अगर किसी ने खत्म किया है या षड्यंत्र किए, तो वो भी लोग बेहतर जानते हैं, अच्छी तरह से वाकिफ हैं लोग। बिल्कुल जी। हर उभरने वाले पौधे को पल्लवित होने से पहले ही कैसे कुचला गया है, इस चीज को वागड़ मेवाड़ के लोग जानते हैं। बिल्कुल। यहाँ एक छत्र साम्राज्य, इस पानी की विशेषता है जी, एक छत्र समाज की तमन्ना वो जागती है, तो वो एक छत्र साम्राज्य हर किसी का बिखरा है। तो दर्शकों, कर्नाटक में साम्राज्य में बदलाव की आहट हमने देख ली है। कितना जल्दी नेतृत्व परिवर्तन में डीके शिव कुमार या किसकी ताजपोशी होती है, ये बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन सिद्धारमैया के त्याग पत्र और डीके शिव कुमार की ताजपोशी से ज्यादा चर्चा राहुल गांधी के रणनीतिक बदलाव की है, और युवा वर्ग भी और राजनीतिक जानकार भी उनके इस निर्णय को आगे की सोच के रूप में देख रहे हैं। दीपक जी, दर्शकों से विदा लेने का समय आ गया, आपका फाइनल विदा ले लेते, लेकिन शायर बशीर चंद्र जिन्हें बशीर बद्र को हम बोल नहीं सकते, जिनकी लाइनें थी, उजाले अपनी
यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने जिंदगी न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। तो दोस्तों, किसकी शाम कब होगी पता नहीं। विदा लेंगे आपसे, लेकिन बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।